हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों, मैं रुपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे डेली के करंट अफेयर आते हैं और आज है 28 दिसंबर 2020। आज के बेहतरीन प्रश्न आई हैं करंट अफेयर के। ठीक है दोस्तों, हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे जितने प्रश्न आते हैं, यदि आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 28 दिसंबर 2020 में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो किस तिथि को मनाया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है दोस्तों। यह हर साल 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, हाल ही में अंडमान निकोबार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अंडमान निकोबार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र गर्ग। ठीक है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्येंद्र गर्ग को अंडमान निकोबार के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, हाल ही में श्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में एक नया ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किया है? तो किस राज्य में नया ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किया है श्री अर्जुन मुंडा ने जी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में गुवाहाटी असम में 126वां ट्राइब्स इंडिया शोरूम लॉन्च हुआ है। ठीक है, इससे आदिवासी हस्तशिल्प और हथकरघा जितने लोग होंगे उनको जीवन जीने में एक अच्छी मदद मिलेगी। ठीक है, उनको इसमें इसे उसको मदद दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में वन फ्रूट्स पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में वन फ्रूट्स पोर्टल का उद्घाटन किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में कर्नाटक सरकार ने ई गवर्नर की एक परियोजना वन फ्रूट्स, ठीक है, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म देखें तो किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली पोर्टल का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली पोर्टल का लॉन्च किया है। ठीक है, किसकी? तो वही वन फ्रूट्स पोर्टल का जो हिंदी में बता रहे हैं आपको हम। ठीक है, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। ठीक है, तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। चलिए देखते हैं दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कर्नाटक के भी सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और वहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको हम प्रश्न नंबर 4 फिर से बताते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में वन फ्रूट्स पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने ई गवर्नर की एक परियोजना वन फ्रूट्स परियोजना को हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, वन फ्रूट्स मतलब किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली को हाल ही में लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय लागत गौड़ पेट्रोल जहाज सुजीत को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है दोस्तों? भारतीय लागत गौड़ पेट्रोल जहाज सुजीत को किस राज्य में लॉन्च किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। ठीक है, भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज सुजीत 105 मीटर हाफ तटगस्ती जहाज़ों की श्रृंखला में दूसरा गोवा में कमीशन किया गया है हाल ही में। ठीक है, चलिए गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा के भी सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के भी गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 को अपनी पहली उड़ान के वर्तमान कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 को अपनी पहली उड़ान के वर्तमान कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। ठीक है, चीन ने पहली उड़ान पर लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट लॉन्च किया। पुनः
प्रयोज्य बूस्टर की योजना रॉकेट के भविष्य के संस्करण जमीन पर उतरने में सक्षम होंगे। ठीक है, यह जो है दोस्तों पुनः प्रयोज्य बूस्टर की योजना रॉकेट के भविष्य के संस्करण जमीन पर उतरने में सक्षम होंगे। ठीक है, चलिए चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। ठीक है, चीन देश की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। यहाँ का भी प्रधानमंत्री कौन है? श्री ली क्यांग। ठीक है, और यहाँ का भी प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? श्री ली क्यांग। ठीक है, श्री ली क्यांग। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर FIH 2020 में समाप्त हो गई है? तो किस स्थान पर समाप्त हो गई है दोस्तों? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चौथवें स्थान पर। कोविड-19 महामारी द्वारा वर्ष एक नया बड़ा हिस्सा बाधित होने के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2020 में चौथे स्थान पर ही रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहती है? ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से रक्षा विनिर्माण हब ग्रीन चैनल का दर्जा मिला है? तो किस चैनल को मिला है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी L&T, लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हाल ही में 2020 में स्वर्ण पात्र पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है स्वर्ण पात्र पुरस्कार? गोल्डन फुट पुरस्कार दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी जीवन भर की उपलब्धि के लिए मोनाको में 2020 गोल्डन फुट अवार्ड प्राप्त किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्ट में UPI लेनदेन में किस बैंक को सबसे पहला स्थान मिला है UPI की लेनदेन में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 602.92 मिलियन बदलाव के साथ UPI रेडिमेटर बैंकों के बीच UPI लेनदेन में शीर्ष स्थान पर रहा है SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनका स्थापना कब हुआ था? 1955 में। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। अभी इसके हेड कौन है? दिनेश कुमार खारा जी हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 देखिए दोस्तों, हाल ही में लिखी पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा के लेखक कौन है? ठीक है, तो कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयराम रमेश। ठीक है, जयराम रमेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश द्वारा द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, प्रश्न 12 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए राज्य भाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दोस्तों? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, असम सरकार ने। ठीक है, असम सरकार ने बोडो भाषा को एक राज्य भाषा की सहयोगी भाषा बनाने के लिए, ठीक है, राज्य की सहयोगी भाषा बनाने के लिए असम राज्य भाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? दिसपुर। असम के अभी मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों ये थे हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे 12 प्रश्न। अगर यदि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे सारे वीडियो देखने के लिए।